Hello everyone, welcome to IG classes. This is Zafar. As per schedule, I have shared in my last lecture in the syllabus discussion. मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंग्लिश की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले JKSSB के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो ईच एंड एवरी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ओके, सो इस सीरीज में मैं क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, दैट इस सीरीज के एंड में जो भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, एक बार उसको रिकॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक या दो MCQ लगा दिया करेंगे, विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। कैसे? बिकॉज वट एवर यू हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर you will be able to answer the same question. So if you are not able to answer, it means you have to revise the lecture. Clear? Okay. So इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम सेंटेंस। ओके, चलिए तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये सेंटेंस है क्या। ओके ना, लेकिन सेंटेंस से पहले एक चीज के बारे में पता करते हैं कि सेंटेंस बना कैसे। अगरचे आप लोग नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस या टेंसेस या कोई भी पोर्शन ऑफ ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड अबाउट सेंटेंस। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या करा है कि ये चीज़ों को ना जीरो से स्टार्ट करा है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज अल्फ़ाबेट। क्या है ये अल्फ़ाबेट? चलिए पता करते हैं। उसके बाद हम लोग पता करेंगे लेटर के बारे में, एंड उसके बाद हम लोग पता करेंगे वर्ड के बारे में। जब हम में इन तीनों की नॉलेज हो जाएगी अच्छे से, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस को आराम से समझ पाएंगे। देखना सुनना, इधर एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, तो ये एक सेंटेंस है। क्लियर? ये सेंटेंस कैसे बना हम लोग पता करते हैं। इसमें ज़रूरी है हमारे लिए कि इसमें क्या लगा होगा, तो इसमें लगा होगा आपका वर्ड। क्लियर? तो ये वर्ड कैसे बना, तो वर्ड बनाने के लिए हमने लगाया होगा लेटर। ओके, चलो पता करते हैं कि लेटर क्या है। लिसन, जब हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ लेटर्स यूज करते हैं किसी भी सीक्वेंस में, मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, लाइक A के बाद B आता है, हमें पता है, उसके बाद C आता है। क्लियर? अगरचे ये एक सीक्वेंस में है तब तो ये अल्फ़ाबेट है, तो अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो मतलब वही जो आपको लगता है ये लेटर हो गया। कैसे? अगर C के बाद D आता था लेकिन यहाँ पे A है, A के बाद B आता था बट यहाँ पे ना T है, तो कैसे बना? CAT, कैट बन गया। क्लियर? जब ये कैट बना तो ये किससे बना, तो ये बना आपके लेटर से। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। क्लियर? तो अब हमें पता चल गया कि लेटर तो चलो हो गया, और यहां पे हमसे वर्ड भी हो गया। अब थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंटेंस। चलिए उसके बारे में पता करते हैं। ओके, तो ये है आपका सेंटेंस। जब क्या होगा, जब हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ओके, लेकिन ऐसे वैसे वर्ड्स नहीं, ऐसे वर्ड्स जिनका कोई सेंस बनता हो, जिनमें एक कंप्लीट थॉट हो, और जिनका एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। अब ये क्या है ये भी हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। क्लियर? ओके, और एक पंक्चुएशन मार्क से ये एंड होता हो, यानी इसका कोई खात्मा हो, इसका कोई एंड हो। अगर एंड नहीं है तो आगे कोई कंटिन्यू हो, लेकिन पंक्चुएशन मार्क इसके लास्ट में होना जरूरी है। क्लियर? उसके बाद अगरचे ये कंप्लीट थॉट देता है तो ओके, बट अगर थॉट नहीं देता तो बिल्कुल जो आपको लग रहा है। अगर इसका मीनिंग क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो ये बन जाएगा आपका फ्रेज। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है राजू इज गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट राइटिंग हियर, आई एम जस्ट स्पीकिंग दैट सेंटेंस, दैट राजू इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेंटेंस दो पार्ट में, दो भाग में डिवाइड हो चुका है। पहला क्या है, तो पहला है आपका राजू। क्लियर? सेकंड क्या है? सेकंड है इज गोइंग टू स्कूल। अब जो ये राजू वर्ड है ये क्या है,
ये यहाँ पे ग्रामर की लैंग्वेज हम इसे राजू नहीं कहेंगे, बट हम इसे कहेंगे ये एक सब्जेक्ट है। और जब इसका कोई ऑब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो तो वो बन जाएगा आपका प्रेडिकेट, यानी इज गोइंग टू स्कूल क्या है यहाँ पे, तो प्रेडिकेट है। क्लियर। मुझे बताएं अगर सिंपल राजू होगा, क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। सिंपल राजू एज अ नॉन यूज होगा। लेकिन अगर ये राजू इसके साथ राजू ना हो और सिंपल हो इज गोइंग टू स्कूल, क्या तब इसका कोई मीनिंग निकलेगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हु इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा, बट इतना पता है कि इज गोइंग टू स्कूल। तो हम इसके बिना पे वी कैन नॉट क्लियर दिस सेंटेंस विद दिस आइडिया कि इसका कोई मीनिंग होगा। ओके, आफ्टर दैट अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क्स टुगेदर बट डजंट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे क्या हो गया, इट इज गुड। व्हाट इज गुड हमें नहीं पता, बस इट इज गुड। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट डायग्राम के बारे में जो हमने पीछे अभी करा है। देखिए, जब अल्फाबेट और लेटर मिलेंगे तो बनेगा आपका क्या, वर्ड। जब वर्ड मिलेंगे तो बनेगा आपका क्या, सेंटेंस या फ्रेज। कैसा, द कैट रन्स। क्लियर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, दैट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस होने वाला है। ओके, हमने एग्जाम्पल ली थी राजू इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज हुई है, बाकी सेंस और स्ट्रक्चर टोटल सेम है। क्लियर। हमने बोला आप पहले ये देखें कंप्लीट सेंटेंस को, फिर हम जाएंगे इनके डिवीजन पे। हमने कहा राजू इज राइटिंग अ लेटर। अभी राजू कौन है? अगर चाहिए राजू सिंपल होता तो क्या होता, तो ये एक क्या है, तो ये है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, यानी कि लेटर लिखने वाला। क्लियर। देखिए, अब काम क्या है, इज राइटिंग अ लेटर। तो जब किसी ने कहा कि इज राइटिंग अ लेटर, ओके, तो मतलब ये प्रेडिकेट हुआ। When somebody said that राजू is writing a letter, तो ये सब्जेक्ट हुआ। जब किसी ने सेंटेंस को क्लैरिफाई में कहा दैट राजू, यानी एज अ सब्जेक्ट भी यूज हुआ प्लस प्रेडिकेट भी यूज हुआ, देन इट बिकम्स योर सेंटेंस। क्लियर। ओके, नाउ वी आर here to talk about the types of sentence. Listen, first of all we'll talk about the declarative sentence. Listen, हम लोग क्या करेंगे that we have at least started this series, तो हम लोग इसके साथ ना अगर किसी डिफिकल्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसके मीनिंग कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम तो आपको पता है हमारे पास हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम पता करेंगे डिक्लेरेटिव का मीनिंग क्या है। लिसन, डिक्लेरेटिव का मीनिंग क्या, डिक्लेरेटिव एक डिक्लेरेशन के साथ एसोसिएट है। हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये डिक्लेयर के साथ एसोसिएट है? हाँ बिल्कुल, डिक्लेयर। तो हम लोग कह सकते हैं लाइक कोई भी स्टेटमेंट कुछ कह देना, मतलब टू डिक्लेयर समथिंग, ओके ना। या हम लोग क्या करें, लाइक कोई आइडिया एक्सप्रेस करना। तो इसका पर्पस क्या है, दैट कोई भी स्टेटमेंट बनाना। और पंक्चुएशन क्या है, कोई फुल स्टॉप होना एंड में जरूरी है, ओके ना। सो उसके बाद लाइक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यह है द वेदर इज नाइस टुडे। ये ना होता, ये होता शी इज अ गुड गर्ल। ये ना होता, ये होता इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये होता, मतलब कुछ भी होता जिसमें, कीप इन माइंड माई वर्ड्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइक सामने वाले बंदे से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हों, ओके ना। हम कुछ भी कह देते हों, उस सामने वाला बंदे का उस पर अलग सा रिएक्शन हो। लाइक हम लाइक हमने कोई भी लाइन कह दी और हम ये एक्सपेक्टेशन ना करते हों कि सामने वाला बंदा कुछ आगे से रिप्लाई करेगा। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव। इसमें क्या है, जैसे इंटरोगेटिव से तो हम लोगों को क्लियर है इस बात से कि इंटरोगेटिव का मीनिंग ही होता है कि सवालिया निशान। क्लियर। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, दैट हियर यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, लाइक एज वेल एज the punctuation mark is being used here is your that's your interrogative mark, in sign of interrogation is being used here. Okay, so the example क्या होगी, what's your name, what are you doing, what do you do, okay ना। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई।
क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज दिस? वही जो हमने पीछे बात करी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, लेकिन एक मामूली सा छोटा सा सिली सा डिफरेंस है। वो क्या है? दैट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी डोंट हैव टू लाइक बी इन द फॉर्म के लाइक हमने कुछ कह दिया हो और आगे वाला बंदा उस पर रिएक्ट ना करे। आर यू गेटिंग मी? लाइक इसका पर्पस क्या होगा कि आप लोग किसी पे कोई कमांड करेंगे या किसी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी पे कोई कमांड करे जा रहे हो। ओके, सो वो होगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। बट शर्त क्या है कि आगे वाले बंदा जो है वो आपके इस स्टेटमेंट का कुछ रिस्पॉन्स करे। आर यू गेटिंग मी? इस पे कोई एक्शन करे। मान लेते हैं आपने किसी को कहा शट द डोर, इसमें क्या होगा कि सामने वाले बंदे को दरवाजे को बंद करना ही होगा। हमने कहा शट अप, तो सामने वाले बंदे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चुप होगा। हमने कहा प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, कि मेहरबानी करके लाइट्स बंद करी जाएं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला बंदा इस पे एक्ट करेगा। ओके ना? सो वेन एवर अ पर्सन इज एक्सपेक्टिंग के सामने वाला बंदा इस पे काम करे, इस पे एक्शन करेगा, इस पे एक्ट करेगा, इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? वो लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे आप लोग बहुत डीपली एसोसिएट होंगे। कैसे? मान लेते हैं आपने कोई सडन फीलिंग हुई या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हुए, उनको एक्सप्रेस करना है। ओके, मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं, आपने कहा वाओ दैट्स अमेजिंग, ये लाइन आपने कही। इट मीन्स आप किसी चीज से, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप लोग किसी चीज से मुतासिर हुए हैं। ओके, सो जब आप किसी चीज से मुतासिर होते हैं इट बिकम्स योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, वाओ दैट्स अमेजिंग। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये एग्जाम में आपको आएगा इन द सेक्शन ऑफ एरर डिटेक्टिंग, इन द सेक्शन ऑफ दैट्स योर फिक्सेशन ऑफ एरर, जो एसएससी में खासकर पूछा जाता है। आपको एरर को फिक्स करना होगा। ओके, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, बोला जाएगा कि इसमें क्या मिसिंग है, तो उसकी जो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा या साइन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, साइन ऑफ कोई भी सेंटेंस होगा, उसका जो साइन होगा वो मे बी मिसिंग हो, तो आप लोगों को वहां पे वो फिलअप करना होता है। क्लियर? ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है दैट कि सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, अब स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है सेंटेंस का, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है जो हम आगे बार बार पढ़ेंगे, तो वो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं। लिसन, इंडिपेंडेंट क्लास क्या हो गया? हम दोबारा पीछे वाली स्लाइड पे जाएंगे। यहां पे हमने कहा राजू इज राइटिंग अ लेटर। यहां पे इज राइटिंग अ लेटर क्या है? तो इज राइटिंग अ लेटर राजू पे डिपेंडेंट है। आर यू गेटिंग मी? मतलब इज राइटिंग अ लेटर कुछ नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है विदाउट नॉन, विदाउट राजू। ओके, यानी अगर राजू ना होता तो ये इज राइटिंग अ लेटर कुछ नहीं है। वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर इज राइटिंग अ लेटर ना होके राजू इज इतना ही होता तो भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो भी ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो भी ये एक फ्रेज है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या बात करेंगे कि वो चीज जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लास। अगर कोई चीज दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो बल्कि अपना खुद का स्टैंड हो, ओके ना, तो वो हो जाएगा आपका एक इंडिपेंडेंट क्लास। चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट क्लास हो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सिंपल सेंटेंस। हमने कहा शी इज अ गुड गर्ल, हमने कहा इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, जब इन चीजों को हमने बिल्कुल एक सिंपल तरीके से कहा, हम लोग हमने ये कहा कि इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट को खाली छोड़ दें या इंटरेस्टिंग बोल दें, तो अगर ये डिपेंडेंट हुआ, दूसरे पे डिपेंडेंट है, तब तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, तब क्या है वो बात की बात है। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये बन जाएगा आपका एक इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये बनेगा आपका सिंपल सेंटेंस। क्लियर? और अगर ये कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड में यहां पे दो सेंटेंस होंगे इंडिपेंडेंट क्लासेस के, लेकिन एक होगा कोई कंजक्शन
या सेमीकोलन। नाउ व्हाट इज दिस, मतलब कुछ ऐसा वर्ड होगा जो इन दोनों को आपस में जोड़ता होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक लाइन का ही। सेकंड लाइन हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश। ओके, सो हम लोग अगर ये दो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब इनको जोड़ने के लिए कोई वर्ड यूज करा गया हो तो वो कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर, जैसे इसने यहाँ पे कहा कि आई वांटेड टू स्टडी, मुझे मैं पढ़ना चाहता था या मैं पढ़ना चाहती थी, बट आई डिड नॉट गेट द मटेरियल्स, लेकिन मुझे मटेरियल नहीं मिला। लिसन, ये आई डिड नॉट गेट द मटेरियल्स अपने आप में एक सेंटेंस है और ये क्लियर है, इसका एक मीनिंग है, इसका एक सेंस है, ये इंडिपेंडेंट है। बट जब इसके बीच में बट यूज करा गया तो ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर, ओके। तो बट क्या है, तो बट एक कंजंक्शन है, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आई थिंक लेक्चर लंबा हो रहा है, बट हम चीज़ों को एक्सक्लूसिवली और डीपली और इसका कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास। आई होप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का आप कन्फ्यूजन आपके माइंड से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोग इसको दोबारा से पास करके रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा कि इंडिपेंडेंट हो गया जहाँ पे जिस सेंटेंस का दूसरे पीछे वाले आगे वाले सेंटेंस पे कोई उसको टेंशन ना हो, उन पे निर्भर ना हो, उसका अपना स्टैंड हो। क्लियर, लिसन, सेंटेंस पे जाते हैं सीधा। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, बारिश तो हो रही थी लेकिन फिर भी हम क्या करें, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक पे गए। अगर ये सिंपल होता कि वी वेंट फॉर अ वॉक तो क्या इसका कोई स्टैंड था, ऑब्वियसली इसका स्टैंड था। लेकिन अगर होता ये इट वाज रेनिंग तो इट मीन्स यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है सेंटेंस, इसलिए हमने यूज करा ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर वॉक। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कंपाउंड भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो, और यहाँ पे क्या होगा, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और एटलीस्ट कोई एक डिपेंडेंट क्लास होगा। चलिए पता करते हैं क्या है ये। लिसन, किसी ने स्टेटमेंट यूज करी कि आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर की तरफ गया, बिकॉज आई नीडेड मिल्क, क्योंकि मुझे मिल्क चाहिए था। लिसन, यहाँ पे इसने क्या करा है, कंजंक्शन यूज करा है, आई वेंट टू स्टोर एंड बिकॉज आई नीडेड मिल्क। लिसन, आई नीडेड मिल्क, इट इज indeed an independent clause. I went to store also in an independent class, but when these two independent class gets joined here with the help of a word, it becomes that's your compound sentence. Clear? जब हम लोग क्या करते हैं कि and I also bought some bread, इसके साथ हमने क्या करा, एक और सेंटेंस को जोड़ दिया। लिसन, आई आल्सो ये आपके जंबल वर्ड में आपके काम आएंगे, हमको दोबारा पढ़ाऊंगा। जब भी कहीं आल्सो हो इट मीन्स पीछे कोई स्टेटमेंट हो चुकी है। ओके, तो जब इसका भी यूज हो, हमारे पास कंपाउंड की कंडीशंस भी हों, कॉम्प्लेक्स की भी हो, तब तो वी आर श्योर अबाउट इट कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो ये है आपके लिए प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। आप लोग इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देना। अगर आपको समझ आई है तो वी विल बी वेरी मच श्योर कि आपको वाकई चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो आप लोग हमें डाउट पूछें, हम लोग आपके डाउट क्लियर करने के लिए भी तैयार हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, ये हमारा कोर्स हमने स्टार्ट करा है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि इनरोल कर सकते हो हमारी आईजी क्लास की वेबसाइट पर जाकर, आईजी क्लास की ऐप पे जाकर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे कांस्टेबल का, हम लोग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ मटेरियल होंगे आपके पास, हम लोग आपको मॉक टेस्ट और एज वेल एज डाउट सेशन, अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन, किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वी विल ट्राई टू क्लियर दैट एज वेल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा बैच अभी चल रहा है दैट इज जे&के एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसका जूनियर असिस्टेंट का हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है ये कोर्स। इसमें भी सेम आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू होगा तो वो हमसे हमारी वेबसाइट पे जाकर, हमारी ऐप पे जाकर कम्युनिकेट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, so thank you so much for watching the lecture. Share your suggestions in the comment box. अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो अगर आ भी रही है तो आप लोग हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। थैंक यू।